हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल खोला है आप सभी के लिए। और अगर आप मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हैं या मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरे इस न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हिंदी टॉक। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन से लिंक कैसे लेते हैं तो आप मुझे एक मेल कर दीजिए मेरे ईमेल आईडी पे civilengineeringofficial@gmail.com पे। मैं आपको मेरे इस न्यू चैनल का लिंक भेज दूंगा ताकि आप वहां से मुझे सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझ पर बरसा सकें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीमेंट सैंड वाटर प्लास्टरिंग में कैसे निकालते हैं। दीवार पे हम लोग प्लास्टर करते हैं, और अगर प्लास्टर करेंगे तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस प्लास्टर को करने के लिए सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और पानी कितना लगने वाला है। जब तक आप ये नहीं जानोगे, आप प्लास्टर के लिए आपका कॉस्ट क्या है आप वो नहीं निकाल सकते। तो कॉस्ट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी निकालना। तो ये किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। ये चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो मतलब 2 साल पहले, अभी से 2 साल लगभग पहले मैं ये वीडियो बनाया था। बट कुछ कुछ कमियां थी उसमें, जैसे मैंने इसमें फ्रॉक के बारे में नहीं बताया था, डिप्रेशंस के बारे में नहीं बताया था, जॉइंट्स के बारे में, वेस्टेज कंसिडर नहीं किया था, वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने शायद नहीं बताया था। तो ये सारा चीज मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लास्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फिक्स्ड एरिया कंसिडर करना होगा, और वो एरिया हम कंसिडर करेंगे 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सपोज ये एक वॉल है, इस पे ब्रिक वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब इस ब्रिक वर्क पे हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है पूरा पार्ट पे। तो हमने क्या किया, इस प्लास्टर एरिया को कंसिडर कर लिया कितना, 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 10 मीटर बाई 10 मीटर का है ये दीवार। और इस पे जो प्लास्टर करेंगे उसके उसके थिकनेस को कंसिडर हम कर रहे हैं। मतलब सपोज ये अगर प्लास्टर हो गया तो ये थिकनेस कितना है ये हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 12 mm का। आप जितना कर लो, प्रोसेस यही रहेगा। मैंने 12 mm का थिकनेस प्लास्टर का कंसिडर किया है। और यहाँ पे सीमेंट सैंड का जो रेशियो है, सीमेंट सैंड का रेशियो है वो मैंने कंसिडर किया है 1:6 का। आप 1:5 में अगर करना चाहते हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने अभी कहा वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए, कंसिडर एरिया ऑफ मोटर बेड फॉर प्लास्टर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा वो वेट कंडीशन में है। ठीक है, ड्राई में अगर निकालेंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे। ये वेट कंडीशन का जो एरिया है 100 स्क्वायर मीटर में पकड़ा। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm हो गया। सीमेंट सैंड का रेशियो जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है वह है 1:6, जिसमें 1 पार्ट है सीमेंट, 6 पार्ट है सैंड। ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है ये 1 क्या है 6 क्या है, तो 1 है, ये एक पार्ट है, ये 1 बैग या 6 बैग ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्ट है। एक पार्ट जितना भी वॉल्यूम, जितना भी क्वांटिटी होगा उसका एक पार्ट क्या होगा, सीमेंट होगा, 6 पार्ट क्या होगा, सैंड होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। सबसे पहले तो हम निकालेंगे जो मोटर, हम लोग मोटर के अंदर में निकालेंगे कि सीमेंट सैंड और वाटर कितना है। तो मोटर का सबसे पहले वॉल्यूम निकालना बहुत जरूरी है। विदाउट वॉल्यूम हम लोग सीमेंट सैंड वाटर ये सब कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आप लोग जानते ही हो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए या थिकनेस चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मोटर ये वेट कंडीशन में है, हमेशा याद रखिएगा। वेट और ड्राई बहुत बड़ा फैक्टर है क्वांटिटी निकालने में। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ आप जानते हो कि एरिया होता है, और एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है 100 स्क्वायर मीटर इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे 12 mm। 12 mm को जैसे देखो ये 100 स्क्वायर मीटर है, मीटर में है ना, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर को भी आपको मीटर में ले आना पड़ेगा।
12 mm, इसको मीटर में ले जाओ, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.012। इसका आंसर आपके पास आएगा, देखिएगा 1.2 क्यूबिक मीटर। तो 100 स्क्वायर मीटर के दीवार को अगर हम प्लास्टर करेंगे और थिकनेस अगर 12 mm होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा वेट कंडीशन में 1.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिएगा जो मैं पॉइंट लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह इसे कंसीडर नहीं करते हैं और क्वांटिटी नहीं मैच करता है, तब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बंदे। कंसीडर 20% फॉर फिलिंग द डिप्रेशंस ऑफ फ्रॉग। मैं बताऊंगा फ्रॉग, यहाँ पे फ्रॉग मतलब मेढक नहीं है, जॉइंट्स वेस्टेज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा वेट क्वांटिटी निकला है मोटर का, इस पे इसी का 20% और इंक्रीज करेंगे। किस लिए? डिप्रेशंस ऑफ फ्रॉग। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिप्रेशंस क्या होते हैं। आप लोग देखे होंगे ब्रिक जो होता है, ब्रिक में बीच में देखिएगा गड्ढे होते हैं और इस पे कंपनियों के नाम होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ लिखा रहता है, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, कुछ भी। ठीक है, तो ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को फिलअप करने के लिए मोटर लगता है, जो हम कंसीडर नहीं करते हैं बहुत जगह। हाँ, बट और लास्ट में देखा जाता है ये बहुत बड़ा एक अंतर पैदा कर देता है अगर आप प्रोजेक्ट के लास्ट में देखोगे तो, इसलिए इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट निकालना है तो आपको इसका लेंथ ब्रेथ ये सब आप देख लोगे, लेकिन एक थंब रूल है, इसको प्लस जॉइंट्स। जॉइंट्स किसको बोल रहा है? अगर दीवार है, देखिएगा यहाँ पे पॉइंटिंग किया जाता है, पॉइंटिंग होता है भी टाइप का। अगर यहाँ से आप सेक्शन काट देंगे तो देखिएगा साइड का जो आएगा वो ऐसा रहता है, ये जॉइंट है। ठीक है, तो इस जॉइंट को भरने के लिए भी तो आपको प्लास्टर से भरना पड़ेगा ना, उस जॉइंट को भरने के लिए प्लस और वेस्टेज। वेस्टेज ये सारे के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रफली 20% इंक्रीज कर देंगे 1.2 क्यूबिक मीटर का। तो अब देखिए 1.2 क्यूबिक मीटर प्लस 20% ऑफ 1.2 ऐड हो जाएगा। देखिए ये आप इस तरह से करते हो, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कर देता हूँ। बहुत बार मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि 1.2 को एक बार में ही किसी चीज से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो, 20% इसका ऐड हो जाए, तो आप क्या करना, जैसे 1.2 है इंटू 1.2 कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। अगर सपोज 30% बोला होता तो 1.2 में क्या करते, 1.3 से ऐड कर देते। जितना परसेंटेज बोलता हूँ वो इधर आएगा, 1 ऑलवेज रखना, पॉइंट डाल के ये परसेंटेज में डाल देता। सपोज देखो 33% मुझे इंक्रीज करना है तो 1.2 तो लिखोगे ही, इंटू 1 पॉइंट रहेगा, 33 को यहाँ लिख देना। एक बार में ये ऐड होके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है 20% ऑफ 1.2 करने का। इसे कैलकुलेट कर लो, 1.2 20% है, 20% मतलब 20/100 इंटू 1.2। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो देखना आपका आएगा 1.44 क्यूबिक मीटर। तो ये तो वेस्टेज के साथ आपका आ गया, जॉइंट्स फ्रॉक सब पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो सारा निकल गया, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये जो है ये है वेट कंडीशन, हमें ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। ड्राई में कन्वर्ट करने से क्या होता है, 33% वॉल्यूम और बढ़ जाता है इसका। तो नाउ कंसिडर 33% फॉर ड्राई वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, 1.44 प्लस 33% ऑफ 1.44।
ये इतना मैं नहीं करके 1.44 इंटू 1.33 भी करेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.44 प्लस, आप करके देखना आंसर सेम आता है 1.44। इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.92 क्यूबिक मीटर। तो ये मेरा जो निकला, ये निकला ड्राई वॉल्यूम। और मुझे इसी ड्राई वॉल्यूम से मतलब है, वेट वॉल्यूम से मतलब नहीं है। जितने भी क्वांटिटी सीमेंट एंड कुछ भी जो निकलेगा वो इसी क्वांटिटी पे बेस्ड निकलेगा। हमारा सब चीज़ इसी में घुसा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम को इस पेज पे लिख लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना आया, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। एक्चुअली जो प्लास्टर कर रहे हैं वो तो मोटर ही है ना। कितना आया था, 1.92 क्यूबिक मीटर। 1.92 क्यूबिक मीटर मैंने इसे लिख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इस पर सारा बताता हूँ आपको। अच्छा, तो सीमेंट इज टू सैंड मैंने कितना पकड़ा है, 1:6। ठीक है, सीमेंट एक पार्ट और सैंड 6 पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम है सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है उसका एक समीशन निकाल लो, मतलब 1+6 कितना आया, 7। ये काम में आने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं सीमेंट की क्वांटिटी। तो सीमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सीमेंट बराबर डाल देना, जो आपका ड्राई वॉल्यूम है उसे सबसे पहले लिखना 1.92, और उसे आप डिवाइड करना टोटल जो आपका समीशन आया है ना, ड्राई ड्राई वॉल्यूम जो है उसको आप डिवाइड करोगे समीशन से। समीशन ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड 7 है, 7 इंटू सीमेंट निकाल रहे हैं ना, तो सीमेंट का पार्ट यहाँ पे कितना है, 1 इंटू 1 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440 kg पर एम क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखना आपका आएगा 395 kg। आपको अगर बैग में निकालना है तो इसी को आप डिवाइड कर दो 50 से। जब 50 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये ही आएगा आपका 7.9 बैग्स। सीमेंट का पता आपको चल गया कि कितने बैग सीमेंट आपको लगने वाले हैं। अब हम आते हैं सैंड की ओर। सैंड कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है सीमेंट की तरह। सबसे पहले तो ड्राई वॉल्यूम जो टोटल आपका था 1.92 क्यूबिक मीटर उसको लिखो, बाई टोटल सबमिशन ऑफ द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड जो कि है 7, उसे लिखिए, इनटू यहाँ पे सीमेंट निकाल रहे थे तो सीमेंट का पार्ट लिखे थे, यहाँ सैंड निकाल रहे हैं तो सैंड का पार्ट लिखेंगे। सैंड कितना पार्ट है, 6 पार्ट, इनटू, ठीक है। इतना अगर आप इसे ही अगर सिर्फ मल्टीप्लाई आप कर दोगे ना तो जो आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में। और आपको अगर सैंड चाहिए सीएफटी में, क्यूबिक फीट में, जो कि इंडिया में कॉमन यूज होने वाला यूनिट है क्यूबिक फीट, सीएफटी। हमारे यहाँ भी सीएफटी में ही यूज होते हैं। तो सीएफटी में निकालने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 35.3147 से। ये क्या है, एक्चुअली ये कन्वर्शन फैक्टर है। 1 क्यूबिक मीटर में होता है 35.3147 क्यूबिक फीट, मतलब सीएफटी। तो यहाँ तक अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए होते तो क्या होता, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर को इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फीट में आंसर देगा वो। मतलब ये कितना आने वाला है, 58.12 क्यूबिक फीट CFT। ठीक है, एक और ऑल्टरनेटिव मैं सिंपल बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास सीमेंट का बैग निकल चुका है ना तो आप सैंड को CFT में चुटकी में निकाल सकते हो। कैसे, ऑल्टरनेटिव एक बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स। आप सीमेंट का बैग पता कर लेना,
सैंड का रेशियो जान लेना। सैंड का रेशियो कितना है 6, ठीक है, इनटू एक बैग सीमेंट में कितना सीएफटी होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, इंडिया में जो सीमेंट की बैग यूज होती है वो 50 केजी की होती है। अगर उस सीमेंट बैग को आप सीएफटी में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 1.226 सीएफटी, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स हम लोग कितना निकाले 7.9, 7.9 इंटू सैंड का रेशियो 6 है, और एक बैग सीमेंट को अगर सीएफटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.226। इसका मैंने प्रूफ भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो कि 1.26 एक्चुअली आता कहाँ से है। अगर आप ज़्यादा डीप में सीखना चाहते हो तो वहाँ से निकाल लेना। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 58.11 CFT। अगर आपको 1.26 CFT सीखना ही है कहाँ से आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लो, उस वीडियो को जाकर देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो दोनों केस में आंसर लगभग राइट आया ना, सेम आया ना, 58.1 टू 58.11, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो आपका सैंड निकल गया, इसमें हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड नहीं पकड़े हैं। बल्किंग ऑफ सैंड भी एक पार्ट है। बल्किंग मतलब पता है, अगर बालू में सैंड में पानी घुस जाए तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही अगर आप बल्किंग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, बल्केज कैसे निकलता है, अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में दे दो, मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कैसे कैलकुलेट करते हैं बल्केज। तो नॉर्मली हम लोग जो साइट पे करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं उसके आधार पे आपको बताता हूँ। हम लोग ने देखा है कि 8% के आसपास लगभग बढ़ जाता है बल्केज में। From experiments at site we have to increase 8% for bulking of sand। ये सब कुछ भी मैंने नहीं बताया था मेरे लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने 2 साल पहले डाला था। फिर भी अच्छा खासा प्यार मिला आपको, आप लोगों का उस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को और ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो 58.11 जो मेरा CFT है सैंड का, उसका हम लोग क्या करेंगे 8% और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो देखना आपका आएगा 62.77 CFT। अगर बल्केज है तो ही ये करना, ठीक है, वरना मत करना। चलो ये तो निकल गया मेरा सैंड, अब बारी आती है वाटर की। तो वाटर में ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। वाटर बहुत ही क्या बोलेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस मिक्सचर को मिक्स करने में। ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। तो टेम्परेचर पे ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, गर्मी हो तो ज़्यादा लग जाए, ठंडा है मॉइस्चर है सीमेंट में अगर तो पानी कम लगेगा। तो एक एवरेज हम लोग साइट पे जो एक्सपेरिमेंट करते करते देख लेते हैं तो हम लोग को एक अनुमान हो जाता है कितना लगने वाला है कितना नहीं। नॉर्मली आप देखोगे तो 21 से 22 लीटर, 22.5 लीटर, 20 लीटर, 20 से 22.5 के बीच में ही हम लोग देखते हैं रेंज करता है पानी एक बैग सीमेंट के लिए। अगर आप एक बैग सीमेंट का अगर मिक्सचर बनाते हो तो 20 से 22 के जी 22 के मतलब लीटर पानी आपका लगेगा अप्रॉक्स, ये बोलता हूँ। अगर बहुत जगह क्या होता है डिजाइन करके भी प्लास्टर किया जाता है तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि आपको वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइड कर देंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर का क्वांटिटी निकालता हूँ तो बहुत जगह क्या करते हैं ना कि वाटर सीमेंट रेशियो आपको बता देंगे वो लोग। जैसे यहाँ पे बता दिया 0.45 से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब आप वाटर का क्वांटिटी कैसे निकालोगे, यहाँ से आप फॉर्मूला बना लेना, वाटर बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, ये तो बोल दिया है। तो यहाँ से हम लोग वाटर कैसे निकालेंगे, वाटर इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो जो कि दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाटर को फिक्स्ड रख के 0.45 इंटू सीमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा
इंटू सीमेंट। अच्छा, हमेशा याद रखना सीमेंट यहाँ पे जो भी आप डालोगे वो इन केजी में डालना। तो वाटर सीमेंट रेशियो में कितना है 0.45, और सीमेंट इन केजी हमने कितना निकाला है यहाँ देखिए, सीमेंट इन केजी कितना निकाला है 395 केजी। तो यहाँ पे डाल दो वो 395, ठीक है। इसका आंसर आएगा 178 केजी, या बोलो लीटर, ठीक है। अगर पीने लायक पानी है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1, तो उस हिसाब से आप देखोगे 178 केजी या लीटर, ये पानी। जनरली देखा गया 20 से साढ़े 22 लीटर के आसपास एक सीमेंट बैग में हम लोग पानी डालते हैं। ये कम बेसी होगा या कम ज़्यादा हो सकता है, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको मिक्सचर कैसा चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा मेरे ख्याल से जो भी एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट उसके मन में होना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट अगर सीखना है बल्केज का तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो ये रहा आज का वीडियो, आप लोग जाओ इसको देखो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग टेक्नोलॉजी चैनल को और इस बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।